छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत पूरे मंत्रिमंडल ने 2 दिनों तक चिंतन शिविर में गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग ली। आईआईएम नवा रायपुर में 2 दिनों तक चले इस ट्रेनिंग के दौरान कई अहम विषयों पर मंत्रियों को टिप्स दिए गए। इस चिंतन शिविर में देश के जाने माने विषय विशेषज्ञों ने लेक्चर दिए। अब इसे लेकर के सियासत भी हो रही है। देखिए रिपोर्ट। उनको सबसे पहले तो धन्यवाद। और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा थी कि इस तरह का चिंतन शिविर मंत्रिमंडल के सामान्य सदस्यों का हो और उसका आयोजन यहाँ पर हुआ है। साल 2047 तक के विकसित भारत में छत्तीसगढ़ के योगदान और गुड गवर्नेंस को सुनिश्चित करने में मुख्यमंत्री इस प्रशिक्षण शिविर को मील का पत्थर मान रहे हैं। इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब मंत्रियों के क्लास लगी तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पीछे नहीं रहे। अपने दीर्घकालीन राजनीतिक अनुभव के बावजूद वे छात्र बने नजर आए। कई बार सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री जैसे अहम पदों पर रहने के बावजूद सीएम विष्णुदेव साय ने न सिर्फ पूरी विनम्रता से क्लास अटेंड किया, बल्कि विषय विशेषज्ञों के साथ छत्तीसगढ़ का 10 वर्षों का विजन तैयार करते भी दिखे। दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी पूरे समय मौजूद रहे। सभी मंत्री भी आईटी से लेकर इकोनॉमिक्स और पीआर जैसे विषयों की बारीकियां समझते दिखे। दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। चिंतन शिविर जो आयोजित किया जा रहा है वह राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के उपक्रम के माध्यम से किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे आदर्श आचार संहिता को उल्लंघन है। इसलिए हमने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत किया है और चुनाव आयोग को निर्णय लेना है। कोई लीगल डिसीजन हो रहा है क्या वहां बैठ करके? सरकार के अगर जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अगर वो समय का सदुपयोग कर करके अगर वहां पर बैठ करके कि छत्तीसगढ़ और कैसे समृद्धशाली हो, हम और क्या क्या कर सकते हैं, आम जन की सुविधाओं का समाधान करने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, आत्मिक विकास से लेकर के सरकार के विकास तक के ऊपर चर्चा करें, तो उसमें कांग्रेस को हर चीज में टांगड़ाने की आदत आ गई क्या? भरोसा खत्म हो चुका है, लूटियां डूब रही है। छत्तीसगढ़ में 2 दिनों के इस चिंतन शिविर में नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम और G20 शेरपा अमिताभ कांत जैसे शख्सियतों ने भी हिस्सा लिया। ऐसे में यही उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में मंत्रियों के कामकाज में इसका असर दिखेगा। साथ ही सुशासन के जिस लक्ष्य को धरातल पर उतारने के लिए यह पूरी कवायद की गई है, उसमें भी सरकार को आशातीत सफलता मिलेगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।